कि उसे सुना नहीं गया। इसी वजह से कमीशन बनाने की तजवीज दी। केस का फैसला करने में कोई मसला नहीं, कमीशन बनाना अदालत की सवाबदीद है, फरीकैन की रजामंदी जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली के रिमार्क्स। पैनामा केस में वजीर आजम और बच्चों के वकला ने कमीशन का मामला अदालत पर छोड़ दिया। कमीशन के कयाम के खिलाफ है, कमीशन बनाया गया तो कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़, शेख रशीद की भी मुखालफत। माजी में भी मुस्लिम लीग नून पर तोहमतें लगाई गईं। इमरान खान के वकील नईम बुखारी का कमीशन के बॉयकॉट का बयान तौहीन अदालत है। इमरान शॉर्टकट से शेरवानी पहनना चाहते हैं, उनका हाथ और नजर दूसरों की जेब पर होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। बाइकआउट करने से आप वजीर आजम नहीं बनेंगे। वजीर आजम अवाम के वोट से बनेंगे। अवाम वोट उसको देती है जो काम करते हैं। इमरान खान चाहता है कि उसको शॉर्टकट से शेरवानी पहनने को मिले और वो वजीर आजम किसी तौर पे बने इस मुल्क का जल्द अज जल्द। शरीफ खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने में रियासती वसाइल झोंक दिए गए। कुछ लोगों ने कहा दिसंबर भी गुजर जाएगा, इसका मतलब तलाश करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कुछ लोगों ने यहाँ खड़े होकर आपके सामने कहा और उनके कुछ सरपरस्तों ने कहीं और बैठ के कहा और कहा ये कि देखेंगे दिसंबर भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मैं तो सादा देहाती आदमी हूँ। मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ का फैसला 2 दिन पहले और चीफ जस्टिस का फैसला 15 दिन पहले किया। चीफ जस्टिस को बता दिया गया कि आप पैनामा केस की समाअत मजीद नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का मौक़िफ़। कराची में भत्ताखोरों ने फिर सर उठा लिया। बिल्डर्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर। कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स और आईजी को शिकायत की, ताहम कोई सुनवाई न हुई। चेयरमैन आबाद का शिकवा, ऐसा रहा तो कराची ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा। कराची ऑपरेशन के बाद टारगेट किलिंग तो कम हो गई, मगर स्ट्रीट क्राइम्स में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता माह मोबाइल छीनने और चोरी करने की 2738 वारदातें हुई। 10 माह में 12 बैंक डकैतियां भी हुई। टंडोजाम ज़राई यूनिवर्सिटी के करीब धमाका, एक रेंजर्स एहलकार जख्मी। बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सानिया हवेलियां को आज तीसरा रोज। पूरे मुल्क की फिजा आज भी सोगवार। जहां बहक अफराद और लवाहिकीन के डीएनए नमूने लेकर लेबोरेटरीज में भेज दिए गए। मैयतों को रवात कोल्ड स्टोरेज मुंतकिल कर दिया गया। 3 गैर मुल्की शहरियों के लवाहिकीन से अब तक राबता न हो सका। पंजाब में शदीद धुंध के बायस सुबह के वक्त जमीनी और फजाई ट्रैफिक मुतासिर। हादसात में कई अफराद जख्मी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस बंद होने से मुतादिद परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सर्दियों में लाहौर वालों को दोहरी मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के साथ बिजली की भी लोड शेडिंग। आवाम परेशान। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। छुट्टियां 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। सरकारी और निजी स्कूल 2 जनवरी को खुलेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ से कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ की मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की अमरीकी सेनेटर जॉन मैकिन समेत मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात। तारिक फातमी ने पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम काबिल तहसीन हैं। ताउन जारी रहेगा, सेनेटर जॉन मैकिन की गुफ्तगू। दाइश शाम में शिकस्त का बदला लेने के लिए बरतानिया में हमलों की तैयारी कर रही है। खाना जंगी का खात्मा किए बगैर मशरिक़ वुस्ता से उभरने वाला खतरा नहीं रोका जा सकता। बरतानिया के हसास इदारे MI6 के सरबराह एलेक्स यंगर ने खबरदार कर दिया।
शाम के शहर हलब के मशरक़ी हिस्से पर 75% कंट्रोल हासिल कर लिया। फिलहाल वहां ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। अमरीकी और रूसी हुक्काम के दरमियान हलब की सूरत हाल पर मुलाकात कल होगी। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव। पाकिस्तान